देखिए, मैंने अपना एक तज्जिया किया है। जी। आज जो मेरा इदारिया छपा है फ्राइडे टाइम्स में, जी। मैंने उसमें एक तज्जिया किया है। मेरा ख्याल है खान साहब ने पढ़ लिया होगा। हम्म। मैंने उसमें ये कहा है कि अब इमरान नवाज शरीफ साहब को तो एक इकामा के ऊपर, जिसमें उन्होंने कोई तनख्वाह भी नहीं ली, उसके ऊपर उनकी छुट्टी करा दी गई फॉर लाइफ। हम्म। 5 साल के लिए नहीं, फॉर लाइफ। हम्म। तो मैंने ये फॉरेन फंडिंग केस की जो रिपोर्ट है, तोशा खाना और ये सारी चीजें सामने रख के ये लिखा है कि अगर तो आप फुट्टा वो लें कि नवाज शरीफ साहब को उनकी जुर्म के ऊपर सारी जिंदगी की सजा मिल गई, हम्म। तो इमरान खान साहब को तो सिर्फ एक जिंदगी नहीं, इसके बाद जो 100 जिंदगियां उनकी होंगी इस जिंदगी के बाद, उससे भी ज्यादा उनको सजा मिलनी चाहिए। तो मतलब ये है कि अब किसी सूरत में ये हो नहीं सकता कि इनको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। ये डिस्क्वालीफाई होंगे। ये इनके खिलाफ जो केस है वो बहुत तकड़ा है, और किसी सूरत में भी कोई जुडिशरी इन हालात के अंदर इस एविडेंस के ऊपर पुराने केस को सामने रख के इनको छुट्टी छोड़ देना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इनकी तो अब डिस्क्वालिफिकेशन हो गई हो गए, और इनके हक में जितने भी जुडिशरी होगी वो भी नहीं कर सकती इनको, इनकी हेल्प इस वक्त जिस किस्म के जो हालात बन चुके हैं, इन्होंने जो घपले किए हैं। तो अगर ये सामने रखा जाए तो फिर इसका ये मतलब है कि सियासी जमात, एक नवाज शरीफ साहब की एक पॉपुलर पार्टी और पॉपुलर लीडर, थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कोई छोटी बात नहीं है आयशा। कि एक शख्स है, उसको निकाला जाता है, वापस ले आते, फिर उसको निकाला जाता है, आवाम फिर ले आती, फिर उसको निकाला जाता है, आवाम फिर ले आती, और हर दफा जब निकाला जाता है तो एक एस्टेब्लिशमेंट की साजिश के तहत उसको निकाला जाता है और आवाम फिर उसको ले आती। तो उसका तो एक बयानिया बना हुआ है, और तीसरी दफा जब वो आता है तो 2/3 मेजोरिटी के साथ आता है। कोई छोटी बात नहीं, हर दफा बढ़ के आता है। जी। अगर उसको निकाल दिया आपने, और यहाँ जो कि उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा घपला हुआ है, और एविडेंस है कि आप सादिक क्या, अमीन क्या, आप तो बिल्कुल 100 गुना कम है उससे, तो ये तो नहीं बचेगी। इसका ये मतलब है फिर इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा फॉर लाइफ। अच्छा, मेरा ये तज्जिया है कि खान साहब तो गए, नवाज अच्छा। शरीफ साहब भी चले गए हैं बेचारे, अब खान साहब भी बेचारे जो हैं वो जा रहे हैं। तो अब क्या, ऐसे कैसे काम चलेगा कि एक पॉपुलर पार्टी के लीडर को आपने चौथी दफा निकाल दिया है, और उसके चौथी दफा निकाल दिया और उसको आपने एग्जाइल में भेज दिया है, और हर किस्म के जीआईटीज बना बनू के उनकी गले पड़े हुए हैं आप, सब झूठे। तो अब खान साहब के साथ क्या होगा? खान साहब को एक जमाने में ये उनके सतून थे, अच्छा। जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद वो एक ऐसी सिचुएशन आई कि इन्होंने कहा यार थोड़ा दूर हो जाओ, खान बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, असी बदनाम हो रहे हैं, थोड़ा दूर हो जाओ इसको। मगर अभी भी बंदा साडा ही है, इसको समझाते हैं। फिर एक स्टेज आई, कोई साड़ी बंदा साड़ी सुनता नहीं पिया, उनकी करिए। फिर एक स्टेज आई, कोई यार वो अखा कटदा पे है, उनकी करिए। ओ यार आखिरी स्टेज आ गई है तो ओहो हुण कुछ करो। तो मैं समझता हूँ खान साहब वही चलते जा रहे हैं, उनका ख्याल है इधर कामयाबी, और चलो और चलो, वो करते करते अपने आप को निकलवा लिया। अच्छा, अब क्या करें? जब ये निकले थे तो बड़े अनपॉपुलर थे, नून लीग बड़ी पॉपुलर थी। जी। अगर नून लीग उसी वक्त इलेक्शन करवा लेती तो आज मजे ले रही होती, 5 साल के लिए बैठी होती और कोई मसला ही ना होता। मगर इन्होंने नहीं किया, ये टिके रहे। अब वो मुश्किल फैसले किए, अवाम में अनपॉपुलर हुए, खान साहब का बयानिया फिर से रिवाइव होना शुरू हो गया। अब खान साहब बगले में जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से। अब उनकी हवाइयां उड़ी हुई कि हम क्या करेंगे। जी। तो अब बात यह है कि खान साहब इस माहौल में, खान साहब ने ये एक चीज नोटिस की है कि अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई। ये आखिरी स्टेज है कि वो अब आके जो एस्टेब्लिशमेंट के जो लीडरशिप है वो कहती है यार इस बंदे के साथ तो एंटी होना पड़ेगा। अगर इसको, ये तो बिल्कुल हमारे गले पड़ गया, ये तो बहुत खतरनाक हो गया। ठीक है। और इसलिए उन्होंने अब अपने जो रास्ते हैं वो ऑपोजिशन के साथ खोलने शुरू कर दिए कि अच्छा। फिर उनके थे जाइए। मगर मेरा आज जो तजिया था वो ये था कि जब ये दोनों डिस्क्वालीफाई, एक जी। हो गया और अगला होने जा रहा है, तो फिर रास्ता एक ही रह जाएगा। मुस्लिम लीग तो सरवाइव कर जाएगी, वो तो एक डिनेस्टी है। शहबाज शरीफ भी है और हफ्जा भी है और सुलेमान भी है और मरियम भी है और भी लाइन लाइन लगी हुई है। उधर भुट्टोज भी लाइन लगी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब के पीछे कौन है? खान साहब क्या के महबूब बगैर कुरैशी। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं है। सिटी साहब वक्त बहुत कम बस मैं ये कह रहा था कि इसलिए मायूसी है उनको कि है। अब शायद वो अकेले रह जाएंगे, वो जो उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कमजोर होती जा रही है,
اس لیے وہ مایوس ہوئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا نیا بیانیہ کیا ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو اتنا میں نے پھینک دیا دور، اب شاید میرے لیے اور مشکلات کا وقت آ رہا ہے.